जय हिंद दोस्तों। आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल डियर रासर पर। आज मैं आप लोगों को देखो यहाँ पर जैसे एक क्वेश्चन दिए हैं, ठीक। इसमें देखो यहाँ और इनके बीच में माइनस है, ओके, और इनके बीच में भी माइनस है और इनके बीच में गुणा है। तो क्या हम इन्हें किस तरह से इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकते हैं वो आज हम सीखने वाले हैं। क्या हम इसे और इसे हल करके इनकी गुणा करा सकते हैं? क्या ऐसा होगा या इनके बीच गुणा होगी? तो हमें सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को कुछ चीज़ें बताने वाला हूँ। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे लिखा है -8 + 5 और लिखा है 5 - 3, ओके, इतना लिखा है। और कहीं पर लिखा है -8 और -6। तो ये कितना होता है ये हम देखने वाले हैं। तो जैसे देखो यहाँ पर 5 से 3 तो हम आसानी से घटा सकते थे, हमें पता है 5 से जब 3 जाता है 2 आता है, ओके। अब यहाँ पर है बात, यहाँ पर -8 और यहाँ पर 5, वो भी प्लस का है, ओके। तो अब हम इसमें क्या करेंगे? तो यदि माइनस और प्लस आपको दिखें, ओके, माइनस और प्लस माइनस और प्लस दिखें किसी क्वेश्चन में, ठीक, तो माइनस प्लस दिखें तो घटाओ, ओके, माइनस प्लस दिखें तो नियम कहता है घटाओ, ओके। और जो चिन्ह होता है, चिन्ह जैसे प्लस का है माइनस का है, चिन्ह जो है बड़ी संख्या का लगाओ, ओके, बड़ी संख्या का लगाओ। जैसे देखो यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो घटाया जाएगा, ओके, यहाँ पर माइनस यहाँ प्लस घटाया जाएगा। तो यहाँ पर हमें 8 से 5 घटाना है, क्योंकि 5 से 8 तो हम घटा नहीं सकते। तो 8 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 8 से जब 5 घटाएंगे 3 बचेगा। नियम क्या कहता है? चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। बड़ी यहाँ पर क्या है? 8। बट यहाँ पर यदि आप चिन्ह के साथ देखें तो 8 जो है वो छोटा हो जाएगा, क्योंकि वो माइनस का है। बट हमें चिन्ह के साथ नहीं देखना है, 8 और 5 को देखना है। 8 और 5 को देखना, तो 8 बड़ा है, ओके, बड़े का चिन्ह होता है। इसका मुंह जिधर खुला होता है वो बड़ा होता है। तो यहाँ पर 8 बड़ा है, ओके, 8 बड़ा है। तो 8 का चिन्ह क्या है? यहाँ पर देखो 8 का चिन्ह है माइनस, तो यहाँ पर माइनस आ जाएगा। ये चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अब यहाँ पर है -8 और -6, तो यहाँ पर क्या हम जोड़ेंगे, क्या घटाएंगे, क्या करेंगे? तो देखो यदि ऐसा कॉन्सेप्ट कहीं पर आपको मिल जाए तो क्या करोगे? माइनस माइनस यदि दिखे, माइनस और माइनस आपको दिखे, तो माइनस माइनस दिखे तो जोड़ो, ओके, माइनस माइनस दिखे तो जो संख्या लिखी है उनको जोड़ दो। माइनस माइनस जैसे लिखा है तो उन्हें जोड़ दो, ओके। अब जो चिन्ह की बात आई, चिन्ह चिन्ह किसका रहेगा? चिन्ह माइनस का रहेगा, ओके। माइनस माइनस वाली संख्या जोड़ दो और चिन्ह माइनस का लगा दो, तो 8 और 6 कितना हो जाता है? 14 हो जाता है, ओके, हमने लिख लिया। अब चिन्ह माइनस का लगा दो, ओके, इस तरह से होता है। यदि यहीं पर बात मैं गुणा की करूं, तो गुणा की बात जैसे लिखा है हमारे पास, गुणा की बात अब हम करेंगे। देखो जैसे लिखा है हमारे पास -8 गुणे +6, इतना लिखा है, तो हम क्या करेंगे? तो देखो यदि गुणे में माइनस और प्लस की गुणा हो, माइनस और प्लस की गुणा, यदि हम यहाँ पर अंक भी भूल जाएं, तो यहाँ पर जैसे अंक हम भूल गए तो हमारे पास माइनस गुणे प्लस है, ओके, हम यहाँ पर अंक देखो भूल गए तो माइनस गुणे प्लस है, तो यहाँ पर माइनस आएगा, ओके। माइनस गुणे प्लस हो तो माइनस आता है, आपको ये ध्यान रखना चाहिए। तो देखो 8 और 6 की गुणा कितनी होती है? 8 और 6 की गुणा, 8 का पहाड़ा में 6 बार, तो 8 छंग 48 हो जाता है, ओके। अब चिन्ह चिन्ह किसका लगेगा? चिन्ह माइनस का लगेगा। यदि माइनस और प्लस की गुणा होती है, माइनस और प्लस की गुणा होती है तो चिन्ह माइनस का आता है, ओके। इतना तो हमने जान लिया। अब जैसे यहाँ पर माइनस होकर यहाँ पर प्लस हो जाए, जैसे लिखा है +5 या खाली 5 लिख दो, क्योंकि प्लस जो चिन्ह है वो छुपा रहता है, गुणे -4, इतना लिखा है। तो अब हम क्या करेंगे? तो देखो इनकी गुणा करनी है तो पहले हमें चिन्ह पर ध्यान देना होता है। तो यहाँ पर प्लस, यहाँ पर कौन सा चिन्ह है? प्लस, बीच में गुणे का निशान है, और यहाँ पर चिन्ह कौन सा है? माइनस। तो प्लस और माइनस की गुणा जो होती है वो माइनस हो जाती है, आपको ये भी ध्यान रखना होता है, ओके। ये भी ध्यान रखना होता है। प्लस और गुणे माइनस, यदि माइनस हो
प्लस और माइनस की गुणा कराएंगे तो माइनस आता है। तो 5 चक्कू कितना हो जाता है 20। ओके, अब हमें चिन्ह की कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हमें पता है और प्लस और माइनस की गुणा क्या होती है माइनस। एक और चीज खास चीज है, आप लोग ये याद कैसे रखें कि माइनस ही होगा यदि चिन्ह विपरीत मिले। देखो यहाँ पर चिन्ह माइनस का, यहाँ पर प्लस का, तो देखो चिन्ह विपरीत हो गए। विपरीत कैसे हो गए, ये माइनस है प्लस है तो चिन्ह विपरीत। और समान चिन्ह क्या होते हैं, जैसे माइनस माइनस ही दिखे, प्लस प्लस ही दिखे, तो ये देखो समान चिन्ह है। यहाँ पर माइनस यहाँ पर प्लस तो माइनस, यदि विपरीत चिन्ह है। ओके, विपरीत चिन्ह तो हम माइनस का निशान लगाएंगे। ओके, आपको ये चीजें ध्यान रखनी चाहिए। अब जैसे बात आई यदि प्लस प्लस हो, जैसे लिखा है 8 गुणे 6। ओके, तो हमें कोई दिक्कत ही नहीं, हम तो ये बचपन से करते आ रहे हैं। तो 8 छंग कितना हो जाता है 48। 8 छंग कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा। ओके, चिन्ह तो यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तो प्लस गुणे प्लस यदि कहीं पर दिखे तो वो प्लस होता है। देखो हमने बताया यदि समान चिन्ह हो, यदि समान चिन्ह हो जाए ओके तो प्लस। अब जैसे यहाँ पर लिखा है -8 गुणे -8। ओके, तो हमें सबसे पहली बात गुणा करनी है। 8 8 कितना हो जाता है 64। ओके, हमें गुणा तो कर ली हमने। अब चिन्ह तो माइनस गुणे माइनस यदि हो तो वो प्लस हो जाता है। ओके, तो माइनस और गुणे माइनस हो, देखो माइनस यहाँ पर है और माइनस यहाँ पर है। देखो समान चिन्ह है, यदि समान चिन्ह है तो माइनस गुणे माइनस समान चिन्ह यदि है तो क्या आएगा, तो आएगा प्लस। ओके, तो यहाँ पर 64 प्लस का हो जाएगा। हमने कॉन्सेप्ट सीखा है, एक दो कॉन्सेप्ट सीख लिए, जैसे गुणा वाले सीख लिए और घटाना वाले सीख लिए। अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे कि इसमें सबसे पहले हम घटाना लगाएंगे कि गुणा करेंगे, तो हम इसे सीखने वाले हैं। ओके, यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो अब देखो यहाँ पर तो हमें एक कॉन्सेप्ट और पता होना चाहिए। हम सबसे पहले भाग हल करते हैं, ओके, फिर गुणा, फिर प्लस, फिर माइनस हल करते हैं। ओके, हमें पता होना चाहिए। तो हमें ये अब समझ लो पता चल गया, हमने आपको बता दिया। तो यहाँ पर देखो भाग कहीं दिख रहा है, भाग तो है नहीं, क्योंकि 5 और 3 के बीच में है, तो इसे हम अकेला थोड़ी ना, जैसे 5/3 लिखा तो हम भाग इसे करेंगे, लेकिन यहाँ पर पूरा लिखा है तो यहाँ पर भाग भी कहीं नहीं दिख रहा है। ओके, तो देखो यहाँ पर क्या है माइनस है और यहाँ पर भी, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखो माइनस है, इन दोनों के बीच में माइनस है। ओके, तो यहाँ पर इन्हें तो हम हल करेंगे नहीं, क्योंकि माइनस सबसे बाद में आता है। तो हम क्या हल करें, तो हम इन दोनों को काले वाले को इसे हल करेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसे इतना लिख देते हैं, बराबर का निशान लगाएंगे और 5/3 यहाँ पर लिख देंगे। माइनस का चिन्ह लगा, माइनस का चिन्ह लगा लेंगे। ओके, यहाँ पर कितना है हमारा, यहाँ पर देखो है 4/3 और यहाँ पर गुणा का निशान, यहाँ पर 16/9। तो अब यहाँ पर हम करें क्या, तो यहाँ पर देखो इन दोनों की गुणा हो जाएगी। ओके, इन दोनों की गुणा हो जाएगी। तो देखो यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का चिन्ह है। ओके, आपको समझना चाहिए। यहाँ पर हम इसे उठाकर बाहर लिख लेते हैं गुणा कराने के लिए। ओके, यहाँ पर हम इसे हटाएंगे तो हमारे पास है -4/3 गुणे 16/9। हमें इसकी गुणा करानी है, हमने इतना कॉन्सेप्ट यहाँ पर लिख लिया। ओके, अब देखो यहाँ पर सवाल का इतना पोर्शन हमने यहाँ पर लिख लिया है। ओके, यहाँ पर देखो, यहाँ पर -4 है और यहाँ पर प्लस का 16 है, ये प्लस का 16 है, तो माइनस गुणे प्लस। अब आप माइनस गुणे प्लस माइनस होता है पता है आपको, इतना ध्यान रखना चिन्ह विपरीत हो, माइनस से प्लस है, चिन्ह विपरीत तो माइनस, विपरीत चिन्ह तो माइनस। ओके, आपको पता चल गया, विपरीत चिन्ह तो माइनस का चिन्ह आएगा, तो चिन्ह हम माइनस का लगा लेंगे। ओके, अब 16 चक्कू कितना होता है 64, या 16 चक्कू 64 होता है। ओके, हमने 64 लिखा, बटे का निशान लगाएंगे। और यहाँ पर देखो 3 नाम कितना हो जाता है 27, 3 नाम कितना हो जाता है 27, तो हम यहाँ पर 27 लिखेंगे। ओके, हमने इतना लिख लिया, इतना ये हल होके आया है, तो हम इसे कितना लिखेंगे -64/27 लिखेंगे। ओके, अब हम बराबर का निशान लगाएंगे, 5/3 वैसा का वैसा। हमारे पास कितना आया है, इसको हमने हल किया, इसको देखो हल किया तो कितना आया है -64/27 आया है हमारे पास, तो -64/27 आ गया, -4/7 आ गया। इतना तो हमारे पास अब आ गया है, नहीं 7 नहीं है, खाली 4 है। ओके, इतना आ गया। अब हम क्या करें यहाँ पर, अब हमें क्या करना है,
तो देखो यहाँ पर अब हमें घटाना है। ओके, तो देखो यहाँ पर कितना है, 27 है। एक चीज और आपको मैं बताता हूँ, अब 3 चीजें हल करना है तो इसे आप अभी छोड़ दो, या आपको पता होगा यहाँ पर 4 जैसे लिखा है तो किसी संख्या के बटे में हम 1 लिख सकते हैं, उसका कोई मतलब नहीं होता। जैसे 4/1 लिखा तो इसका मतलब भाग है, तो 1 से यदि हम 4 को भाग दें तो 1 और 4, 1 कम 1, 1 दूनी 2, 1 तिया 3 और 1 चक्कू कितना होता है, 4। देखो 4 बार में ही तो जाएगा, ये 4 बार में चला जाएगा, तो घटाएंगे तो 4 से 4 गया तो 0। ओके, 4 ही तो आया, इसीलिए हम किसी संख्या के बटे में 1 लिख सकते हैं। आप लोगों को एक दो चीजें मैं और बता देता हूँ, जैसे किसी संख्या की 0 से गुणा करें, जैसे 0 की गुणा 100 से करें तो 0 आएगा। ओके, 100 की गुणा यदि हम 1 से करें तो 100 आएगा, और यदि किसी संख्या की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। जैसे x की घात 0 है तो उसका मान 1 होता है। आपको ये चीजें पता होनी चाहिए। यदि किसी संख्या से 0 से गुणा करें तो 0 ही आएगा। ओके, 100 से किसी 1 से किसी संख्या को गुणा करें तो वही संख्या आ जाएगी। जैसे 100 से किया 1 को तो 100 आ जाएगा। और किसी संख्या की घात 0 यदि यहाँ पर कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, जैसे कितनी भी बड़ी संख्या लिखी हो, यदि उसकी घात 0 है तो उसका मान हमेशा 1 होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। इसका मान क्या हो जाएगा, 1। ओके, आपको ये चीजें पता होनी चाहिए, नहीं पता तो सीख लो। तो अब देखो हमें यहाँ पर हर बराबर करने हैं, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 27, यहाँ पर 1। तो यदि हम यहाँ पर देखो 27 है, यदि यहाँ पर हम 9 से गुणा कर दें, अंश और हर दोनों में करेंगे। 9 से हमने गुणा कर दिया, 9 से जब हमने गुणा कर दिया तो 9 तिया 27, देखो यहाँ पर हो गया। और यदि हम यहाँ पर 27 से गुणा कर दें तो यहाँ पर भी 27 हो जाएगा। देखो यहाँ 27, यहाँ 27, यहाँ 27, सर हमारे बराबर हो गए। बट आप लोगों को एक चीज में डाउट होगा कि यहाँ पर 9 से हमने गुणा क्यों की, क्योंकि हमें हर तो यहाँ पर बराबर करना है। तो देखो जैसे हमारे पास लिखा है 5/3। ओके, तो हमने यहाँ पर 27 बनाने के लिए 9 से यदि हम गुणा करें तो आएगा हमारे पास 5/9 तिया 27। ओके, देखो यहाँ पर 5/3 बट यहाँ पर 5/27, भिन्न पर असर पड़ गया, यानी ये भिन्न देखो 27 यहाँ पर ज्यादा हो गया। ओके, ज्यादा का मतलब ये है हमारे पास 3 होना चाहिए बट यहाँ पर 27 हो गया। तो हम ऐसा इसलिए करते हैं, देखो जैसे लिखा 5/3, अब हम ऊपर नीचे गुणा इसलिए करते हैं, इसे अंश कहते हैं, इसे हर कहते हैं। अंश और हर में हम उसी संख्या से गुणा इसलिए करते हैं ताकि भिन्न पर कोई असर ना पड़े। जैसे अब देखो 9 पचे कितना होता है, 45, 9 पचे 45 और 9 तिया 27। ओके, इतना हो गया। अब भिन्न पर कोई असर नहीं पड़ा। कैसे नहीं पड़ा, मुझे कैसे पता चला, जैसे हम 9 से यदि से काटे हम तो 9 तिहाई कितना होता है, 27, और 9 पचे कितना होता है, 45। हम इसे लिख सकते हैं 5/3। देखो वही आ गया। इसीलिए कहते हैं कि अंश और हर दोनों में गुणा करो। जैसे हमने 5/3 हमारे पास है। ओके, यदि हम 4 से ऊपर नीचे गुणा करें तो 4 पंचे 20 हुआ और 4 तिहाई 12 हुआ। हम इसे 4 से काट सकते हैं, 4 तिहाई 12, 4 चक्कू 4 पंचे 20। ओके, देखो 5/3 फिर हमारे पास आ गया। देखो 5/3 है, इसीलिए हर और अंश की गुणा कराई जाती है एक ही संख्या से, जिससे भिन्न पर कोई असर ना पड़े। ओके, इतना तो हो गया हमारे पास। अब हम इसे देखने वाले हैं। अब देखो यहाँ पर 9 पचे कितना होता है, 45। ओके, यहाँ पर 9 तिया 27 माइनस 64/27 माइनस, अब देखो यहाँ पर गुणा करनी है तो 4 से तो कितना होता है, 28, यहाँ चले गए हमारे पास 2। ओके, 4 दूनी 8, 8 और 2 10 हो गए, और हमें लिखना है बटे में 27। तो हमने इसे इतना लिख लिया। अब हर बराबर तो हम इसे एक बार में लिख लेंगे, 27 एक बार में। अब 45 माइनस 64 माइनस 108। अब क्या करेंगे, तो हम माइनस माइनस वाले जोड़ लेते हैं और इससे घटा देंगे अभी। ओके, माइनस माइनस वाले जोड़ो और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ, तो माइनस माइनस वाले जोड़ लो। तो माइनस 108 माइनस 64, तो हम इसे जोड़ेंगे तो 8 और 4 12 के 2, हाथ से लगा हमारे पास 1, 0 और 6 कितना होता है, 6 और 1 7 हो गया, और 1 ऐसे। ओके, अब चिन्ह माइनस का लगाओ, माइनस माइनस वाले जोड़ो और चिन्ह माइनस का लगाओ, तो कितना हो जाएगा, 45
माइनस 172/27 इतना आ गया। ओके, इतना आ गया। अब देखो यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस, तो प्लस माइनस वाले घटाओ, प्लस माइनस वाले घटाओ और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो 172 में से हमें 45 घटाना है। तो देखो यहाँ पर 2 से 5 जाएगा नहीं, तो यहाँ से एक दहाई लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 12। यहाँ पर कितना हो जाएगा? 12 हो जाएगा। ओके, यहाँ पर 12 हो जाएगा। यहाँ पर एक दिया हमने, तो यहाँ पर कितना बचा? 6। ओके, तो 12 से हम 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 7। हमारे पास कितना आ गया? 7। अब यहाँ पर हमें अब 7 से मतलब नहीं, हमें 6 से मतलब, क्योंकि एक इधर चला गया था। तो 6 से 4 गए तो कितना बचा? 2 और यहाँ पर 1, तो कितना हुआ? 127 आया हमारे पास। तो हमारा आंसर आया 127/27। ओके, अब हमारा आंसर हो गया। क्या है हमारा आंसर? सही है? नहीं, अभी हम एक गलती कर रहे हैं। क्या हमने बताया? प्लस और माइनस वाले घटाओ और चिन्ह बड़ी संख्या का लगाओ। तो बड़ी संख्या यहाँ पर माइनस है और यहाँ पर प्लस है। चिन्ह बड़ी संख्या इसमें कौन है? बड़ी संख्या कौन है? तो 172 बड़ी है। ओके, तो चिन्ह माइनस का आएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। हम इन क्वेश्चनों को इस तरह से सॉल्व करते हैं। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।